हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम लेकर हाजिर हूं। और ये स्टोरी टाइम मुझे भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने कहा है कि मैं उनका नाम ले सकती हूँ और उनका नाम है शालिनी। लेकिन उन्होंने वो जगह डिस्क्लोज करने से मना किया है जहां पर वो रहती हैं। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी टाइम मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज्यादा क्रीपी लगा। तो शालिनी बताती हैं कि वो एक बहुत बड़े शहर में रहती हैं, मतलब मेट्रो सिटी में रहती हैं। लेकिन वो कभी भी अपने फ्रेंड के साथ कभी भी बाहर घूमने नहीं जाती थी, क्योंकि उनके घर का ऐसा माहौल नहीं था। अगर कभी ऐसा कोई प्लान बनता भी था तो उनके पेरेंट्स हमेशा मना कर देते थे कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती हो। वो जब भी कभी भी बाहर जाती थी तो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाती थी। हाँ, अगर कॉलेज ट्रिप जा रहा है, स्कूल ट्रिप जा रहा है एक दो दिन के लिए, तो उसमें उन्होंने भेजा था। लेकिन कभी भी उनको फ्रेंड्स के साथ ऐसे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी। तो होता क्या है कि वो फिलहाल 12th पास करके अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अब उन्होंने किस चीज की पढ़ाई करी थी, क्या करी थी, ये तो नहीं बताया, लेकिन वो कॉलेज में थी। और कॉलेज के आई थिंक सेकंड ईयर में थी। तो जब वो सेकंड ईयर में होती है तो उनकी दो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है। उनके नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो शालिनी की दो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। तो ये तीनों फ्रेंड्स अब साथ में प्रोग्राम बनाते हैं कि हम ना कहीं रोड ट्रिप पर चलेंगे, ठीक है, और कार से चलेंगे। तो शालिनी के पास कार थी, बाकी उसकी दोनों फ्रेंड्स के पास कार नहीं थी। उनके मतलब पेरेंट्स की कार थी लेकिन अपनी नहीं थी। लेकिन शालिनी को कभी कभी परमिशन मिल जाती थी कार से आने की। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग से शालिनी के पास कार थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, शालिनी अपनी कार लेकर आएगी और बाकी ये जो दोनों लोग हैं ये बाकी खर्चे उठा लेंगे होटल वगैरह के। तो मतलब इस तरह से खर्चा बांट लेंगे कि शालिनी क्योंकि अपनी कार ला रही है तो बाकी खर्चा वो करेंगे। जो भी खाने का होगा, जो भी होटल वगैरह का होगा, तो वो देंगे। तो ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। लेकिन शालिनी को पता था कि उसके पेरेंट्स आसानी से मानने वाले नहीं है। लेकिन अब उसे कोशिश तो करनी थी। तो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि देखो, ऐसा ऐसा है कि मेरे इस तरह से प्लान बन रहा है बाहर जाने का, और अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ, 18+ हूँ, तो प्लीज मुझे अब आप जाने दीजिए। लेकिन उसके पेरेंट्स, जैसा कि उसको उम्मीद थी, कि बिल्कुल पूरी तरह से मना कर देते हैं। उसकी मदर तो फिर भी थोड़ा बहुत मान रही थी, लेकिन उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो साफ मना कर देते हैं। तो अब शालिनी बहुत ज्यादा रोना गाना करती है, जैसे कि जनरली करते ही हैं लोग, कि अरे हमें परमिशन दे दो, और हम एकदम, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, हम इतने बड़े हो गए हैं, आप जो है हम पे भरोसा नहीं करते हो, और अब तो मैं आपका भरोसा तोड़ के दिखाऊंगी, अब तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। जो भी मतलब फुल ऑन ड्रामा होता है, फुल ऑन ड्रामा करती है वो। 2-3 दिन तक उनके घर में फुल ऑन तमाशा चलता है, लेकिन फाइनली उसको परमिशन मिल जाती है। लेकिन उसमें बहुत सारी शर्तें होती है कि हम तुम्हें सिर्फ एक ही रात के लिए भेजेंगे, ठीक है, तुम एक दिन जाओ, अगले दिन आ जाना। आसपास का एक सिटी होता है, वहां पर जाने की परमिशन मिल जाती है। और वो जो सिटी था जहां पर इनको जाना था, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस था, तो मतलब ठीक ठाक था। इसके अलावा तुम्हें वीडियो कॉल्स करनी है बार बार, और हमें धोखा मत देना, ऐसा ना हो कि कोई बॉय वगैरह जा रहा हो। मतलब इस तरह के शक भी थे, जो कि जनरली होते ही हैं पेरेंट्स को। तो सारे शकों का निवारण करके कि नहीं, हम आपको वीडियो कॉल करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा मतलब भरोसा दिला के फाइनली ये लोग डिसाइड कर लेते हैं डेट, कि हाँ ठीक है, हम इस डेट में जाएंगे। तो जैसे अब डिसाइड हो जाता है 3-4 दिन बाद जाना, तो ये अपनी खूब तैयारियां वैयारियां करते, शॉपिंग चल रही होती है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही होती है, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। भले ही एक ही दिन की ट्रिप थी। तो फाइनली अब ट्रिप का दिन आ जाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि क्योंकि हमें एक ही रात की परमिशन मिली है, तो हम ना सुबह सुबह जाएंगे। तो ये सुबह सुबह जो है एकदम रेडी हो जाते हैं। शालिनी अपने घर से निकलती है अपना सामान रख के, पहले अपनी एक फ्रेंड को लेती है और दोनों जाकर फिर दूसरी फ्रेंड को लेते हैं। तो ऐसा करते करते करीब 7:30 बज जाते हैं। तो वो जो सिटी था, वो करीब मतलब वहां जाने में इनको करीब 2 घंटे लगने ही थे। तो अब ये अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह फुल ऑन बिल्कुल मस्ती भरे गाने चला रहे हैं, एकदम गाते बजाते खाते पीते ये लोग फाइनली उस शहर में पहुंचते हैं, जहां का नाम शालिनी ने मुझे नहीं बताया है। तो अब ये वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद ये पसंद करते हैं एक अच्छा सा होटल, क्योंकि इनके पास ऐसी पैसे की कमी नहीं होती है। तीनों बहुत ही अच्छे घर के थे, इनके पेरेंट्स इनको खर्चे के लिए अच्छा पैसा देते हैं। तो ये लोग एक अच्छा सा होटल ले लेते हैं। मतलब वो थोड़ा सा पुराने जमाने का हवेली नुमा होटल लग रहा था। और मैं आपको इतना तो बता ही दूं कि ये जितनी भी बात हो रही है, सारी राजस्थान की बात हो रही है। तो अगर आप कभी भी राजस्थान में जयपुर या कहीं भी किसी अच्छे शहर में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो होटल्स होते हैं, वो ज्यादातर अपने कल्चर को शो करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। मुझे उत्तराखंड में यही कमी लगती है कि यहाँ पे जितने भी होटल्स वगैरह हैं, सब मॉडर्न बने हुए हैं। जो उत्तराखंड की अपनी संस्कृति है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह के स्पेशल घर बनते हैं, वो नहीं बनते हैं। जब मैं कश्मीर गई थी तो मैंने देखा था कि वहां के घर कुछ अलग ही होते हैं। जैसे फॉरेन के घर होते हैं ना, यूरोप के, उस तर्ज पे कश्मीर में घर बनाते हैं लोग आज भी। और मतलब एक तरह से वो स्टेटस सिंबल है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो देखकर। लेकिन उत्तराखंड में इस चीज की कमी है। लेकिन राजस्थान में भी मैंने देखा है कि लोग वो झरोखे, छज्जे, उस तरह की नक्काशी, पेंटिंग, मतलब इतने बढ़िया होटल होते हैं उनके, इतना बढ़िया उनका फर्नीचर होता है कि देख के मजा आ जाता है। तो क्योंकि ये राजस्थान की बात चल रही है, तो वहां भी एक इसी तरीके का होटल, जो हवेली जैसा मतलब पुराने जमाने का इस टाइप का लग रहा था,
वो अच्छा सा होटल चूज कर लेते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब ऐसे मान लीजिए कि 4-5 थाउजेंड पर नाइट। तो ये लोग वहां पे रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनको एक अच्छा सा कमरा 3rd या 4th फ्लोर पे दे दिया जाता है। ये अपने कमरे में एंटर कर जाते हैं, और कमरा काफी बड़ा था। और क्योंकि ये लोग 3 लोग थे, तो वहां पे आराम से जो है 2 डबल बेड पड़े हुए थे, अच्छा खासा बड़ा कमरा था। तो ये लोग आराम से वहां पर सेटल हो जाते हैं। लेकिन इस कमरे में आने के बाद इनको कुछ अजीब सी वाइब्स तो आ रही थी, मतलब पुराने जमाने का लग रहा था, थोड़ा अंधेरा था। इनको जो कमरा दिया गया था वो कोने का था, तो बाहर से कुछ अच्छा ढंग का व्यू दिख नहीं रहा था, बालकनी भी नहीं थी, तो इनको मजा नहीं आया। तो इन्होंने चेंज करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने बोला रिसेप्शन पर कि नहीं, आप क्योंकि बड़ा रूम चाह रहे हैं तो अभी फिलहाल यही रूम खाली है जिसमें आप आराम से रह सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको सिंगल डबल बेड वाला रूम मिलेगा। तो फिर ये मना कर देते हैं कि वो रूम्स छोटे हैं, ये ठीक है, कम से कम बड़ा तो है, और वैसे भी हम तो जो है दिन भर घूमेंगे, रात को सोने ही आएंगे, तो चलो ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि उस कमरे में अपना सामान वामान सेट कर लेते हैं, सब कुछ है। तो वहां पे एक बड़ी सी कबर्ड होती है, तो ये सोचते हैं कि हम कबर्ड में अपना सामान रख देते हैं जो भी है, क्योंकि फैला फैला अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता ही है कि लड़कियां थोड़ा सा मतलब ऐसी होती है कि सामान अच्छे से सहेज के रखें। तो अब ये लोग क्या करते हैं, उस कबर्ड को खोलते हैं। जब उस कबर्ड को खोलते हैं तो उस कबर्ड के अंदर एक लड़की का पूरा फुल सूट पड़ा हुआ था। ठीक है, उसमें कुर्ता था, सलवार था, चुन्नी सब कुछ पड़ी हुई थी। तो वो अंदर सामान रखा हुआ था। तो ये देखकर इनको बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये क्या है, ये क्यों रखा हुआ है। मतलब अगर हमें रूम दिया है आपने, तो कम से कम कपड़े तो हटा देने चाहिए। और वो सूट पुराना था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया था, कि कोई भूल गया हुआ, ऐसे बहुत बार पहना हुआ घिसा पिटा सा लग रहा था। तो अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो ये नीचे रिसेप्शन पर फोन करते हैं, लेकिन उस समय फोन कोई नहीं उठाता, या पता नहीं उठाया था कि कोई आता नहीं है, जो भी था। तो अब ये क्या करते हैं कि चलो ये तो जब आएंगे तब आएंगे, वो सूट उठाते हैं और पास में एक चेयर होती है, उस चेयर पे रख देते हैं कि चलो छोड़ो, अभी कोई आएगा खाना वाना देने तो हम हटवा देंगे। और उसमें अपना सामान सेट कर लेते हैं सारा, और सब कुछ चलो ठीक हो जाता है। उसके बाद ये लोग घूमने चले जाते हैं, बाहर घूमते हैं सारा दिन। आपको पता ही है राजस्थान में कितनी अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। तो जिस शहर में रुके थे, बहुत सारे वहां पॉइंट्स थे, वो घूमते फिरते शॉपिंग करते हैं, और रात को एंटर करते हैं 7-7:30 बजे उस कमरे में दोबारा। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं तो पूरी लाइट्स वाइट सब बुझी हुई थी अंदर। बड़ी मुश्किल से वो ढूंढते हैं स्लॉट जिसमें कार्ड लगा के फिर लाइट जलती हैं। लेकिन जैसे जैसे करके वो ऑन हो जाता है, और फिर ये अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन अब इनको ना बहुत अजीब सा लग रहा था। उस फ्लोर पे भी कोई नहीं था, उस होटल में भी बहुत कम लोग रुके हुए थे, ऊपर से उनका इतना अंधेरा अंधेरा सा कमरा, मतलब मजा नहीं आ रहा था। जिसे कहते हैं कि वाइब्स अच्छी नहीं थी कुछ खास। लेकिन फिर ये म्यूजिक व्यूजिक चलाते हैं कि चलो हम वाइब्स अच्छी कर लेते हैं। उसके बाद खाना मंगाते हैं कमरे में, उस सूट के बारे में भूल जाते हैं, वो एक किनारे पड़ा रहता है, उसको वापस भिजवाना भी भूल जाते हैं। फिर म्यूजिक चलाते हैं, फिर डांस करते हैं, 11-12 बजे तक मस्ती करते हैं बहुत ज्यादा। फोटो वोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, मतलब जो कुछ कर सकते थे फुल ऑन करते हैं मस्ती। और उसके बाद फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम सो जाएंगे, क्योंकि कल इनको वापस भी निकलना था। ठीक है, तो फिर लेकिन इन्होंने ये सोचा था कि वापस जाते हुए हम घर में फोन करेंगे और एक दिन की परमिशन और मांगेंगे, क्योंकि रास्ते में एक और अच्छा सा टाउन पड़ता था, वहां पे रुकेंगे हम। तो अब हम निकल ही गए हैं, और हम लगातार वीडियो कॉल कर रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं, तो हमारे माँ बाप भी जो है सॉर्टेड हैं, तो क्या पता हमें एक दिन की परमिशन और मिल जाए। तो ये सोचकर प्लान व्लान करके फाइनली वो लोग अपने अपने डबल बेड्स पे लेटते हैं, सो जाते हैं। अपने अपने क्या मतलब एक ही डबल बेड पे सोते हैं बेसिकली वो, हालांकि दो होते हैं वहां डबल बेड्स, लेकिन कोई भी अकेले या अलग सोने के लिए तैयार नहीं था, तो तीनों एक ही डबल बेड पे सेटल हो जाते हैं। खैर, अब वो सो जाते हैं। तो सुबह जब वो लोग उठते हैं, ठीक है, 6-7 बजे उनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि जो भी था इनको वापस जाना था, टेंशन थी। तो जब इनकी नींद खुलती है और ये देखते हैं, तो जो इन्होंने पतली सी रजाई अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी, जयपुरी रजाई टाइप की, तो उसके ऊपर वो सूट पड़ा हुआ था पूरा। तीनों जो उसके पीस थे वो इनके ऊपर पड़े हुए थे, हल्का सा खुला हुआ था वो सूट। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि वो हाथ लगाने लायक ऐसा लग भी नहीं रहा था कि खोलते देखते। वो तय किया कराया तीनों पीस साइड में रखा हुआ था, तो वो कैसे इनकी रजाई के ऊपर आ गया, वो देखकर उनको बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन अब मतलब डर ही गए वो एक तरह से कि किसने रख दिया। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं, हो सकता है हमने ही गलती से डांस वांस कर रहे थे, कभी झोंक में उठा के रख दिया होगा, हम तीनों में से ही किसी ने रख दिया होगा। मतलब हर कोई ये सोच रहा था कि दूसरी लड़की को ध्यान नहीं है, हर किसी को दूसरे की गलती लग रही थी कि अरे बेवकूफ है, इनको ध्यान नहीं है, इन्होंने ही रखा होगा। तो मतलब उनको अजीब सा तो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उस सूट को देख के वो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था उनको, तो कोई भी उसे क्यों टच करेगा। लेकिन फिर भी उसको भूल जाते हैं। उसके बाद वो फाइनली अपना सामान पैक करते हैं, पैक करते करते इनको 8 बज जाते हैं। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम यहाँ से बाहर चलते हैं, बाहर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन अब ये डिसाइड करते हैं कि हम कम से कम चाय तो पी लें। तो अब ये चाय पीने के लिए ना वेटर को बुलाते हैं कि चलो ठीक है, हम चाय मंगवा लेते हैं। तो वो एक वेटर आता है वहां पर चाय लेकर, जो कि वहां का लोकल ही था, राजस्थानी था। तो अब जब ये लोग चाय वाय लेते हैं, तो तब इनको याद आता है कि वो सूट भी पड़ा है, तो वो हटवा देते हैं। तो वो वेटर से कहते हैं कि आप लोग जब होटल का रूम देते हैं, तो कम से कम सफाई तो करवा दिया कीजिए। इस रूम की जो है कबर्ड में ये सूट पड़ा हुआ था, और उसके बाद ये पता नहीं यहाँ पड़ा हुआ था हमारे बेड में, तो हमको अजीब सा लग रहा है इसको देखकर। ये तो नहीं होना चाहिए ना, किसी के यूज किए हुए कपड़े आप हटवा देते हैं इसको। तो अब वेटर ना बहुत ज्यादा चौंक जाता है उस सूट को देख के, कहता है कि अच्छा, आपकी कबर्ड में था ये? तो कहते हैं हाँ।
तो वो कहता है कि अच्छा फिर आपके ऊपर आ गया, बेड पे आ गया कि हाँ। तो फिर वो जब देखते हैं ना कि वेटर इतना ज्यादा मतलब चौंक रहा है, डर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि क्या बात है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें बताओ क्या तुम इतना क्यों डर रहे हो, किसका सूट है ये, किसी मतलब एम्प्लॉय का है क्या है। तो कहता है कि नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप निकल रहे हो ठीक है, आपको इस होटल में ना नहीं रुकना चाहिए, तब स्पेशली इस रूम में। कहते हैं अरे बताओ बताओ क्या क्या। तो वो नहीं बताने को तैयार था शुरू में, लेकिन जब ये कहते हैं कि अब तो हम जा ही रहे हैं, हम किसको क्या बोलेंगे, तुम हमको बता तो दो, नहीं तो हमारे हमेशा जिंदगी भर दिमाग में घूमता रहेगा कि क्या चक्कर था। अब वो वेटर फाइनली इनको बताता है, वो कहता है कि देखो इस कमरे में ना एक बार एक लड़की रुकने आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पहले तो वो सब कुछ ठीक था, ठीक है, एक दो दिन वो यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बाद उनकी भयंकर लड़ाई हो गई, मतलब उनकी लड़ाई की आवाज बाहर तक आ रही थी। ठीक है, तो कुछ गेस्ट ने शिकायत की। फिर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो वहां से चला गया। ठीक है, जब वो चला गया शाम के समय उसको छोड़ के और काफी देर रात तक नहीं आया, तो शायद उस लड़की को बहुत ज्यादा अजीब सा लगा और उसने मतलब अपनी खुद की जान ले ली। जो पता नहीं कैसे ली, मतलब मुझे नहीं पता, फंदा लगाया क्या लगाया, लेकिन उसने अपनी जान इसी रूम में ली थी। और बाद में उसका बॉयफ्रेंड जब अगले दिन आता है, तब वो जब कमरा नहीं खुलता है, वो इन्फॉर्म करता है, कमरा तोड़ के उस लड़की को निकाला जाता है। तो उस लड़की की इस कमरे में मौत हुई थी। तो वो कहता है कि अच्छा इस कमरे में मौत हुई थी, मतलब कहता है कि हाँ यहाँ पर ना क्रीपी चीजें होती हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ये सूट किसका है, उसी लड़की का है। तो कहता है देखो ये तो मुझे पता नहीं है कि उसका है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस घटना के बाद से बहुत क्रीपी चीजें इस कमरे में होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो होटल वाले हैं वो इस कमरे को हमेशा चढ़ा देते हैं जब भी ज्यादा लोग आते हैं। वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें तो पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन अब मैं तो देखो बता नहीं सकता हूँ, मैं तो यहाँ एक एम्प्लॉई हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कुछ भी ऐसी बड़ी घटना अभी तक नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली अब ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि बस अब तुरंत यहाँ से निकलो, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रात को हुआ है, क्योंकि ये सूट अपने आप इस तरह से इनके बेड पर आ चुका था, ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो फाइनली ये लोग कार में फटाफट सामान रखते हैं और सोचते हैं हम ठीक है रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, वहां से चल देते हैं। जब ये वहां से चल देते हैं रास्ते में, तो क्योंकि शालिनी गाड़ी ड्राइव कर रही होती है, उसी की गाड़ी थी, उसको ही ड्राइव करना आता था, तो उसको बहुत ना अजीब सा महसूस होने लगता है, घुटन जैसी उस गाड़ी में, जैसे कि उसको कोई देख रहा हो। तो वो बार बार देख रही थी, अपने बगल वाली सीट में उसकी फ्रेंड बैठी थी, एक फ्रेंड पीछे बैठी थी, तो मिरर में भी देख रही थी, लेकिन मतलब सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन उसे बहुत ज्यादा ये फीलिंग हो रही थी कि जैसे पीछे से कोई उसको लगातार देखे जा रहा है। खैर, अब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम कहीं भी एक दिन की परमिशन लेकर नहीं रुकेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें बस अपने घर पहुंचना है। वो पहली बार निकले थे और इस तरह की घटना इनके साथ हो गई थी, तो बहुत ज्यादा घबराहट थी इनके मन में। इसके बाद ये ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, ठीक है, रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लंच के लिए रुकते हैं एक जगह। फिर उसके बाद ये आगे जाते हैं, थोड़ा बहुत रील वील बनाते हैं रास्ते में, एक आध, हालांकि बेमन से बनाते हैं, बिल्कुल भी मूड नहीं था। और ऐसा करते करते इनको 12-1 बज जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि लंच भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लंच करके चलेंगे, आराम से चलेंगे। और उस घटना को भी तो थोड़ा बहुत भूल गए थे कि जो इनके साथ होटल में हुई थी, अब तो ये घर जा ही रहे थे। तो जब ये लंच करने के लिए रुकते हैं, अंदर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आराम से खाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो जो शालिनी थी ना, वो देखती है कि उसकी गाड़ी की जो विंडो है, ठीक है, जैसे अभी वो अपनी गाड़ी की तरफ आ रही है, वो गाड़ी ऐसे पार्क है, ठीक है, मतलब उसका मुंह इधर की तरफ है और इधर दोनों विंडो दिख रही हैं। तो वो जो विंडो है, उसमें से एक विंडो में अंदर पूरे हाथों के निशान ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे जैसे किसी ने ऐसे किया हो, और पूरे ना वो मिट्टी से सने हुए निशान थे। पूरी गंदी, मतलब विंडो गंदी हो रखी थी, और अंदर से अगर कोई गाड़ी गंदी करेगा भी तो बाहर से कर सकता है, किसी पार्क गाड़ी को अंदर से कोई नहीं कर सकता। और अगर कोई अंदर जाएगा मिट्टी वाले हाथ लेकर, बाई चांस गाड़ी खुली हो, हालांकि उन्होंने ट्राई करके देख लिया था, गाड़ी खुली नहीं थी, गाड़ी लॉक थी, तो भी उसके हैंडल वगैरह पर मिट्टी लगेगी, नीचे कुछ मिट्टी गिरेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसकी बस एक विंडो में एक हाथ का ऐसे निशान था, स्मज्ड पूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस गाड़ी के अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो अब ये देखकर तो शालिनी बुरी तरीके से घबरा जाती है और समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना है। उसके बाद वो फटाफट जो है गाड़ी ड्राइव करती है और अपने घर पहुंचती है, और घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसको पता था कि वो पहली बार निकली, और अगर इस तरह की बातें बताएगी अपने पेरेंट्स को तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और कभी भी उसको नहीं भेजेंगे। तो फाइनली वो अपने घर के अंदर चली जाती है, सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाता है, सोचती है कि मैं सो जाती हूँ। तो वो सोने की कोशिश कर रही होती है रात को, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती। जब उसे नींद नहीं आती तो वो जगह जगह अपनी रील्स स्क्रॉल कर रही होती है अपने कमरे में, ठीक है, लगातार इंस्टाग्राम की रील्स देख रही होती है। तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कुछ हलचल हो रही है, जैसे कि कोई हो। तो भैया उसकी तो, अब आप समझ ही सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि उसकी तो हालत वैसी खराब थी। अब वो समझ जाती है कि जो भी एंटिटी थी उस होटल में, उसने शायद उसके घर तक उसका पीछा किया है। तो अब जो है उसकी हालत खराब थी, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे झांक कर भी देखे। तो अब वो जाती है अपने पेरेंट्स के रूम में, तो वो जगे हुए थे अभी, क्योंकि सभी लोग आजकल 12-1 बजे तक कोई सोता नहीं है, तो वो लोग भी जागे हुए थे, दोनों अपने अपने फोन में टीवी में कुछ देख रहे थे। तो उनके रूम में जाती है और रोने लगती है बुरी तरीके से।
उनको बताती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरे रूम के अंदर, मुझे कोई महसूस हो रहा है। फिर वो शुरू से सब कुछ बताती है। तो अब उसकी माँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पिता भी मतलब घबरा जाते हैं, लेकिन माँ तो रोने रोने लगती है कि नहीं, कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से इन चीजों को मानते थे। तो अब वो क्या करते हैं कि उस रात तो साथ में सो जाते हैं, उसको वहीं पे सुला लेते हैं, जैसे तैसे रात काटते हैं। लेकिन अगले दिन वो अपने एक रिलेटिव से बात करती हैं, जिनको इन चीजों की जानकारी थी, क्योंकि इनके घर में पहले भी एक प्रॉब्लम हो चुकी थी और पहले एक सॉल्व की थी एक पंडित जी ने। तो फाइनली उन पंडित जी का कॉन्टेक्ट नंबर निकालते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ये मिलने के लिए जाते हैं तीनों, और वो पंडित जी बताते हैं कि हाँ, इसके साथ एक ना एक एंटिटी, कोई ना कोई लैच है, और वो आपके घर में आ चुकी है। तो वो कहते हैं कि मतलब क्या, क्यों? तो पंडित जी बताते हैं कि देखो, वो जो भी लड़की थी जिसने होटल में जो कुछ भी किया उस दिन, वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती है, और उसके लिए उसको किसी की तलाश है। वो किसी पर लैच होना चाहती है कि उस पर लैच होकर फाइनली वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले पाए। तो वो किसी ना किसी लड़की की तलाश में है। तो वो लड़की बनी शालिनी, आपकी बेटी, और वो उसके साथ लैच होने की कोशिश कर रही है, और धीरे धीरे उस पर हावी हो सकती है। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई, कहती है कि नहीं, आप कुछ ना कुछ कीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि आप बहुत इनिशियल स्टेज में आ गए हमारे पास, और इसीलिए मैं आराम से उसको हटा दूंगा, मैं पूरी तरह से ऑरा क्लीनिंग कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप घबराइए मत। इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। तो खैर, ये सब होता है। पंडित जी आते हैं उनके घर में, फिर हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, सारी ऑरा क्लीनिंग करते हैं, हवन वगैरह चलता है, 2-3 दिन तक सब कुछ होता है। और उसके बाद पूरी तरह से उनका घर क्लीन कर दिया जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद से कभी भी शालिनी को वो प्रेजेंस फील नहीं हुई, उसको कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से उसको कभी भी इस तरह से अकेले कहीं नहीं गई। उसके मन में एक डर बैठ चुका था। उसने कहा कि नहीं, अब मैं जहां भी जाऊंगी अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगी, या मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो जाऊंगी तभी जाऊंगी, और इस तरह के होटल में जहां पर मुझे पहले से ही नेगेटिविटी लग रही थी, मैं कभी नहीं रुकूंगी। तो फिलहाल शालिनी पूरी तरह से ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद से, जैसे कि मैंने बताया। उसने कहा कि मेरी ये स्टोरी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे सीख ले पाए कि कभी भी इस तरह की जगहों पर नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो तो तुरंत आप रूम वगैरह चेंज कर लीजिए। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे या कोई क्या सोचेगा, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि मेरा स्टोरी टाइम आपको कैसा लगा, और मेरे स्टोरी टाइम्स आपको कैसे लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे सीसीटीवी वाले वीडियोस आ रहे हो आपको अच्छे नहीं लग रहे शायद ज्यादा, या आप उसे देख नहीं रहे हैं, तो उसको भी देखिए। उसमें भी मैं काफी मेहनत कर रही हूँ, बहुत सोच सोच के, छांट छांट के ऐसी ऐसी फुटेज निकाल के ला रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज्यादा वायरल भी है वो ज्यादातर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं। तो उनको भी देखिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। उसमें बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, 200-300, तो मजा नहीं आ रहा बनाने में। उनको भी देखिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वाली वीडियो को भी हाइप कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि वीक में 3 बार आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है, तो उसको यूज कीजिए हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स के साथ, और साथ ही कमेंट भी कीजिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज मुझे भेजिए, और मुझे आप भेज सकते हैं मेरे ट्विस्टेड कहानियां टेलीग्राम चैनल पर, या मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम भी है ट्विस्टेड कहानियां। और अगर हो सकेगा तो मैं पिन कमेंट में, अगर मतलब मुझे याद रहेगा तो मैं पिन कमेंट पे पिन कर दूंगी। और वैसे मैं बताती रहती हूँ बीच बीच में, सारे लिंक वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। टेलीग्राम में भी आ जाएगा, ट्विस्टेड कहानी आप टाइप करेंगे तो वहां पर आ जाएगा, वहां पे आप ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस भेजिए। अभी तो मैं पुराने कई सारे एक्सपीरियंस पड़े हैं मेरे पास, उनमें से सुना रही हूँ, जिनमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मेरे मेल पर ऐसे ही पड़े थे, और इतने महीनों के बाद मैं उन मेल्स को पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो एक्सपीरियंस। तो मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज इस स्टोरी को हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।